बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ उठ रही है, आवाज़ उठ रही है भाई सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में भर्तियों के हवाले से सिंध के आल अवर्दा नौजवानों की तरफ से, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है या फिर जो माइनॉरिटी के हैं। भाई आवाज़ उठ रही है। आवाज़ क्या उठ रही है, क्या बात हो रही है, क्या मामलात हैं, और जो नौजवान आवाज़ उठा रहे हैं क्या वो सही बात कर रहे हैं या नहीं। तो इस वीडियो के अंदर भाई मैं मालूमात बताने वाला हूँ। वो तमाम नौजवान जो आवाज़ उठा रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। वो अगर मेंटली तौर पे कुछ आवाज़ उठा रहे हैं तो आया वो आवाज़ सही उठा भी रहे हैं या नहीं, वो अपनी जो उनकी बात वो कर रहे हैं क्या वो बात सही है भी या नहीं। तो आप भाई किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हो, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथ साथ आप लोगों ने करना है चैनल सब्सक्राइब, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू पूरे पाकिस्तान की डेली की न्यूज ऑफ अपडेट डेली की बुनियाद पर बासानी पहुंच सके। भाई सिंध पुलिस में ज़ियाउल हसन लंजार की तरफ से 50,000 नए जवान भर्ती करने के लिए जो है कहा गया है। तो भाई नई भर्तियों के ऐलान के बाद जो है SPD-1 प्रोजेक्ट है, 11,108 कांस्टेबलान की भर्तियां हैं, जिसमें उम्मीदवार टोटल रिटर्न टेस्ट में पास हुए थे 54,000 कुछ तादाद थी। तो उन उम्मीदवारों का जो है इंटरव्यू भी हुआ। अब आवाज़ उठ रही है, आवाज़ उठ रही है, आवाज़ नौजवान उठा रहे हैं कि यही आवाज़ उठा रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि नई भर्तियों का इश्तिहार ना जारी किए जाएं बल्कि इन्हीं असामियों को बढ़ा दिया जाए। उम्मीदवारों का कहना है कि भाई 11,108 असामियों को बढ़ा दिया जाए। तो भाई कितना बढ़ा दिया जाए। अगर आपके जहन में ये है कि ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने 50,000 असामियों का कहा है तो भाई वो 50,000 जवान भर्ती करने का कहा है, तो ये नहीं कहा भाई उन्होंने कि 50,000 नई भर्तियों के इश्तिहारात आएंगे। ये अपने जहन में रखें। कुछ जवान जो है गलत जो है फहमी का शिकार हो रहे थे। भाई उन्होंने कहा है कि नई जो है भर्तियां होंगी, भाई उसमें से तकरीबन 22 से 23,000 आपकी ये 11,108 असामियाँ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, RRF, CMU, SPU यूनिट, और उसके बाद जो है करंट वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर कांस्टेबल की भर्तियाँ हैं। इन सबको मिला के तकरीबन 23 से 24,000 भर्तियाँ तो ऑलरेडी आ चुकी हैं और इन भर्तियों का प्रोसेस हो चुका है। हाँ, अलबत्ता जो नौजवान ये कह रहे हैं क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है, तो भाई अगर डिपार्टमेंट कुछ सीटें बढ़ा भी दे तो फिर भी ये 54,000 रिटर्न पास जो उम्मीदवार हैं इंटरव्यू के अंदर, फिर भी ये जवान पूरे के पूरे भर्ती नहीं हो सकेंगे। हाँ, अलबत्ता ये देखें भाई, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट के पास राइट रिजर्व होता है सीटें डिक्रीज और इंक्रीज करने का। लेकिन भाई अगर आप लोग साबिका भर्तियों में आपने अप्लाई किया है, आप लोगों ने मेहनत की, आप सारे प्रोसेस में क्लियर करते हुए आखिरी मराइल तक पहुँचे हैं, लेकिन भाई एक काबिलियत भी कोई चीज़ होती है। और ये जो नए जवान जो मैट्रिक पास आउट हो रहे हैं, इंटर पास आउट हो रहे हैं, भाई इनका भी राइट्स बनते हैं, इनको भी मौका दे मिलना चाहिए। तो भाई डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट या सूबा सतह पे जो गवर्नमेंट है वो सिंध के या हर हुकूमत के जो है जो यंगस्टर होते हैं उनके बारे में सोच रही होती है। मुमकिन बिल्कुल है कि जब इश्तिहार जारी होता है तो उसमें वाज़े तौर पर लिखा होता है कि भाई सीटें जो है डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने का राइट है डिपार्टमेंट के पास। तो डिपार्टमेंट जो है इंक्रीज़ कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं क्या ऐसा मुमकिन है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है और ना होगा। ये आप अपने जहन में रख रहे हैं। उम्मीदवार जितने जो है मेरिट पर आएंगे 11,108 के हिसाब से वही उम्मीदवार भर्ती होंगे, बाकी उम्मीदवार रिजेक्ट हो जाएंगे। बाकी उम्मीदवार जो रिजेक्ट होंगे वो नई भर्तियां जो आए उनके लिए अप्लाई करें। मैं इसलिए सही बात कर रहा हूं ताकि कोई भी नौजवान किसी गलत फहमी में शिकार होकर मायूस ना हो। हाँ, अलबत्ता डिपार्टमेंट अगर आप ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं और ज़्यादा चीज़ें करते हैं, तो डिपार्टमेंट अगर ये सोच लेता है कि भाई हमें नई इश्तिहारात जारी करने में, सारे प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, हमें भर्तियां दरकार हैं, तो डिपार्टमेंट अगर सीटें इंक्रीज़ करेगा भी तो 4,000 5,000, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। ये आप अपने जहन में रख लें। तो ख्वाहिश और दुआ यही है कि भाई आपके लिए अच्छा हो। आवाज़ उठ रही है तो आपका मसला भी हल हो, मामलात हल हो जाए, लेकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इस हवाले से ये वीडियो थी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको चीज़ें पता लगे। चैनल पर रखनी है नज़र, मज़ीद न्यू मालूमात और इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।